ओम शांति। बाबा कहते बच्चे, शिव बाबा ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और हम सब लकी सितारे, लकी स्टार्स, जो कि भविष्य के होवनहार देवी देवता बनने वाले हैं। तो आज बाबा की अव्यक्त मुरली है 25 तारीख की, और बाबा ने सच्चे सेवाधारियों की निशानी बताई है। रिवाइज कोर्स की मुरली है 9/4/86, और लकी स्टार्स जो हैं वो सच्चे सेवाधारी हैं, और उन सेवाधारियों की अलग अलग प्रकार से बाबा ने विशेषताएं, निशानियां बताई हैं, जो हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने धरती के तारा मंडल में सभी सितारों को देख रहे हैं। सितारे सभी चमकते हुए अपनी चमक व रोशनी दे रहे हैं। भिन्न भिन्न सितारे हैं। कोई विशेष ज्ञान सितारे हैं, कोई सहज योगी सितारे हैं, कोई गुणदान मूर्त सितारे हैं, कोई निरंतर सेवाधारी सितारे हैं, कोई सदा संपन्न सितारे हैं। सबसे श्रेष्ठ हैं हर सेकंड सफलता के सितारे। कितने प्रकार के सितारे बाबा ने बताया? ज्ञान सितारे, योग सितारे, गुण सितारे, निरंतर सेवाधारी सितारे, सदा संपन्न सितारे, और सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ बाबा ने बताया जो हर सेकंड सफलता को प्राप्त करते हैं, वो हैं सफलता के सितारे। साथ साथ कोई कोई सिर्फ इसके साथ बाबा ने एक और सितारे बताए जो कि सिर्फ साथ साथ चलने वालों में से हैं, अर्थात कोई कोई सिर्फ उम्मीदों के सितारे हैं। कहाँ उम्मीदों के सितारे और कहाँ सफलता के सितारे। उम्मीद है उनमें कि ये सितारा ज़रूर चमक का काम करेगा, और एक है सफलता के सितारे के हाथ डाला और सफलता की प्राप्ति हो गई। दोनों में महान अंतर है, लेकिन है दोनों सितारे, और हर एक भिन्न भिन्न सितारों का विश्व की आत्माओं पर, प्रकृति पर अपना अपना प्रभाव पड़ रहा है। सफलता के सितारे चारों ओर अपना उमंग उत्साह का प्रभाव डाल रहे हैं। उम्मीदों के सितारे स्वयं भी कभी मोहब्बत कभी मेहनत दोनों प्रभाव में रहने के कारण दूसरों में आगे बढ़ने की उम्मीद रख बढ़ते जा रहे हैं। तो हर एक अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूँ? इतने सारे सितारों में से मैं कौन सा सितारा हूँ? बाबा कहते हर एक अपने आप से पूछो। सभी में ज्ञान, योग, गुणों की धारणा और सेवा भाव है, लेकिन सब होते हुए भी किस में ज्ञान की चमक है, तो किस में विशेष याद की, योग की है, और कोई कोई अपने गुण मूर्त की चमक से विशेष आकर्षित कर रहे हैं। चारों ही धारणा होते हुए भी परसेंटेज में अंतर है, इसीलिए भिन्न भिन्न सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह रूहानी विचित्र तारा मंडल है।
आप रूहानी सितारों का प्रभाव विश्व पर पड़ता है, तो विश्व के स्थूल सितारों का भी प्रभाव विश्व पर पड़ता है। जितना शक्तिशाली आप स्वयं सितारे बनते हो, उतना विश्व की आत्माओं पर प्रभाव पड़ रहा है और आगे पड़ता ही रहेगा। जैसे जितना घोर अंधियारा होता है, तो सितारों की रिमझिम ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे अप्राप्ति का अंधकार बढ़ता जा रहा है। और जितना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा, उतना ही आप रूहानी सितारों का विशेष प्रभाव अनुभव करते जाएंगे। सभी को धरती के चमकते हुए सितारे ज्योति बिंदु के रूप में प्रकाशमय काया फरिश्ते के रूप में दिखाई देंगे। जैसे अभी आकाश के सितारों के पीछे वह अपना समय, एनर्जी और धन लगा रहे हैं, ऐसे रूहानी सितारों को देख आश्चर्यवत होते रहेंगे। जैसे अभी आकाश में सितारों को देखते हैं, ऐसे इस धरती के मंडल में चारों ओर फरिश्तों की झलक और ज्योतिमय सितारों की झलक देखेंगे, अनुभव करेंगे। यह कौन है? कहां से इस धरती पर अपना चमत्कार दिखाने आए हैं? जैसे स्थापना के आदि में अनुभव किया है कि चारों ओर ब्रह्मा और कृष्ण के साक्षात्कार की लहर फैलती गई। ब्रह्मा का साक्षात्कार होता था, कृष्ण का साक्षात्कार होता था, तो आवाज फैलती गई कि श्री कृष्ण और ब्रह्मा दोनों के साक्षात्कार यहाँ होते हैं। यह कौन है? यह क्या दिखाई देता है? यह समझने के लिए बहुतों का अटेंशन गया। ऐसे अब अंत में चारों ओर यह दोनों रूप कौन से? ज्योति का और फरिश्ते रूप का। बिंदु आत्मा बिंदु के रूप में दिखाई देगी और फरिश्तों के रूप में दिखाई देंगे। जैसे फरिश्ते चल रहे हैं, फरिश्ते बोल रहे हैं, फरिश्ते कर्म कर रहे हैं, ऐसा अनुभव होगा। उसमें बाप दादा और बच्चे सबकी झलक दिखाई देगी और सभी का एक से अनेकों का इसी तरह स्वतः ही अटेंशन जाएगा। अभी यह दिव्य दृश्य आप सबके संपन्न बनने तक रहा हुआ है। फरिश्तेपन की स्थिति सहज और स्वतः अनुभव करें, तब वह साक्षात फरिश्ते साक्षात्कार में दिखाई देंगे। यह वर्ष फरिश्तेपन की स्थिति के लिए विशेष दिया हुआ है। कई बच्चे समझते हैं कि क्या सिर्फ याद का अभ्यास करेंगे व सेवा भी करेंगे। याद का ही केवल अभ्यास करेंगे या सेवा भी करेंगे, व सेवा से मुक्त हो तपस्या में ही रहेंगे। बाप दादा सेवा का यथार्थ अर्थ सुना रहे हैं। सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव। सेवा भाव अर्थात हर आत्मा की भावना प्रमाण फल देना। भावना हद की नहीं, लेकिन श्रेष्ठ भावना। आप सेवाधारियों प्रति अगर कोई रूहानी स्नेह की भावना रखते, शक्तियों के सहयोग की भावना रखते,
खुशी की भावना रखते, शक्तियों के प्राप्ति की भावना रखते, उमंग उत्साह की भावना रखते, ऐसे भिन्न भिन्न भावना का फल अर्थात संयोग द्वारा अनुभूति कराना, तो सेवा भाव इसको कहा जाता है। सिर्फ स्पीच करके आ गए या ग्रुप समझाकर आ गए, कोर्स पूरा करके आ गए व सेंटर खोलकर आ गए, इसको सेवा भाव नहीं कहा जाता। बाबा ने कहा केवल भाषण किया, सेंटर खोला, प्रदर्शनी समझाई, यही केवल सेवा भाव नहीं है। सेवा भाव माना किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। जो भी आत्मा आपके संपर्क में आती है उसको ये अनुभव हो, वो आपको देखे तो उसे प्राप्ति हो जाए, उसका संकल्प आपको देखते ही पूरा हो जाए, उसे अनुभव हो जाए। अनुभवी मूर्त बनाना यही विशेष सेवा है। ऐसी सेवा में तपस्या सदा साथ है। अगर आप सेवा के साथ साथ तपस्या का भी ध्यान रखते हैं तो ये तपस्या ही ऐसा अनुभव सबको कराएगी। तपस्या का अर्थ सुनाया। दृढ़ संकल्प से कोई भी कार्य करना है। जहाँ यथार्थ सेवा भाव है वहाँ तपस्या का भाव अलग नहीं। त्याग, तपस्या, सेवा, इन तीनों का कंबाइंड रूप सच्ची सेवा है। और नामधारी सेवा का फल अल्पकाल का होता है। वहाँ ही सेवा की और वहाँ ही अल्पकाल के प्रभाव का फल प्राप्त हुआ है और समाप्त हो गया। अल्पकाल के प्रभाव का फल अल्पकाल की महिमा है। बहुत अच्छा भाषण किया, बहुत अच्छा कोर्स कराया, बहुत अच्छी सेवा की, तो अच्छा अच्छा कहने का अल्पकाल का फल मिलता है और उनको महिमा सुनने का अल्पकाल का फल मिला। अच्छा अच्छा कहा तो ये अल्पकाल का फल हो गया, और जिसको अच्छा अच्छा कहा उस बहन को या भाई को अल्पकाल के महिमा की प्राप्ति हो गई। माने प्राप्ति तो हुई लेकिन है तो अल्पकाल की ना, और अल्पकाल की प्राप्ति यहीं की यहीं समाप्त हो जाती है और भविष्य के अंदर वो चीज़ फिर प्राप्त नहीं हो पाती। अल्पकाल के प्रभाव का फल अल्पकाल की महिमा है। बहुत अच्छा भाषण किया, बहुत अच्छा कोर्स कराया, बहुत अच्छी सेवा की, तो अच्छा अच्छा कहने का अल्पकाल का फल मिला और उनको महिमा सुनने का अल्पकाल का फल मिला। लेकिन अनुभूति कराना अर्थात बाप से संबंध जुड़वाना, शक्तिशाली बनाना, यह है सच्ची सेवा। कोई भी व्यक्ति आता है उसका कनेक्शन परमात्मा से जुड़वाना। अपनी महिमा के ही तार नहीं केवल सुनने चाहिए कि हमारी महिमा कर रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं। हाँ, वो अच्छा अच्छा कह रहे हैं तो उनको भी प्राप्ति हो रही है, वो भी खुश हो रहे हैं, और वो हमारी महिमा कह रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा कोर्स दिया, पर एक ने भी ये तो नहीं बोला कि हाँ मैंने समझा है आज कि परमात्मा शिव है, मुझे उसके साथ कनेक्शन जोड़ना है। शिव परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा आकर ज्ञान सुना रहे हैं,
ये तो किसी ने नहीं कहा, तो अल्पकाल की प्राप्ति होती है। सच्ची सेवा में त्याग तपस्या न हो तो यह 50-50 वाली सेवा नहीं, लेकिन 25% सेवा है। सच्चे सेवाधारी की क्या निशानी है? त्याग अर्थात नम्रता और तपस्या अर्थात एक बाप के निश्चय नशे में दृढ़ता। दोनों चीजें चाहिए। त्याग का मतलब क्या हुआ? नम्रता से। जो त्यागी होगा वो नम्र होगा। और तपस्या अर्थात एक भगवान के अंदर निश्चय, बाप में निश्चय, नशा, उस निश्चय का नशा, उस नशे में दृढ़ता, यथार्थ सेवा इसको कहा जाता है। बाप दादा निरंतर सच्चे सेवाधारी बनने के लिए कहते हैं, नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो, दूसरे को भी डिस्टर्ब करे। इस सेवा से मुक्त होने के लिए बाप दादा कह रहे हैं, ऐसी सेवा न करना अच्छा है। क्योंकि सेवा का विशेष गुण कौन सा है? संतुष्टता है। जहाँ संतुष्टता नहीं, चाहे स्वयं से चाहे संपर्क वालों से, वह सेवा न स्वयं को फल की प्राप्ति कराएगी न दूसरों को। इससे स्वयं अपने को पहले संतुष्ट मणि बनाए, फिर सेवा में आए, वह अच्छा है। नहीं तो सूक्ष्म बोझ जरूर है। वह अनेक प्रकार का बोझ उड़ती कला में विघन रूप बन जाता है। बोझ चढ़ाना नहीं है, बोझ उतारना है। जब ऐसा समझते हो तो इससे एकांतवासी बनना अच्छा है। क्योंकि एकांतवासी बनने से स्व परिवर्तन का अटेंशन जाएगा। तो बाप दादा तपस्या जो कह रहे हैं, वह सिर्फ दिन रात बैठे बैठे तपस्या के लिए नहीं कह रहे हैं। तपस्या में बैठना भी सेवा ही है। लाइट हाउस बन शांति की शक्ति की किरणों द्वारा वायुमंडल बनाना है। तपस्या के साथ मनसा सेवा जुड़ी हुई है, अलग नहीं है। नहीं तो तपस्या क्या करेंगे? श्रेष्ठ आत्मा ब्राह्मण आत्मा तो हो गए। अब तपस्या अर्थात स्वयं सर्व शक्तियों से संपन्न बन दृढ़ स्थिति, दृढ़ संकल्प द्वारा विश्व की सेवा करना। सिर्फ वाणी की सेवा सेवा नहीं है। जैसे सुख शांति पवित्रता का आपस में संबंध है, वैसे त्याग तपस्या सेवा का भी संबंध है। बाप दादा तपस्वी रूप अर्थात शक्तिशाली सेवाधारी रूप बनाने के लिए कहते हैं। तपस्वी रूप की दृष्टि भी सेवा करती है। उनका शांत स्वरूप चेहरा भी सेवा करता है। तपस्वी मूर्त के दर्शन मात्र से भी प्राप्ति की अनुभूति होती है। इसीलिए आजकल देखो, जो हठ से तपस्या करते हैं, उनके दर्शन के पीछे भी कितनी भीड़ हो जाती है। यह आपकी तपस्या के प्रभाव का यादगार अंत तक चला आ रहा है। तो समझा सेवा भाव किसको कहा जाता है? सेवा भाव अर्थात सर्व की कमजोरियों को समाने का भाव।
कमजोरियों का सामना करने का भाव नहीं, सबकी कमजोरियों को अपने अंदर समाने का भाव, सामना करने का भाव नहीं, समाने का भाव, स्वयं सहन कर दूसरे को शक्ति देने का भाव, इसीलिए सहन शक्ति कहा जाता है। सहन करना शक्ति भरना और शक्ति देना है। सहन करना मरना नहीं है। कई सोचते हैं हम तो सहन करते करते मर जाएंगे, क्या हमें मरना है क्या? लेकिन यह मरना नहीं है, यह सबके दिलों में स्नेह से जीना है। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर होगा, वह भी जरूर बदल जाएगा। सिर्फ यह भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो यह भी कुछ करे। अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, रहम भाव रखो। इसको कहा जाता है सेवा भाव। तो इस वर्ष ऐसी सच्ची सेवा का सबूत दे, सपूत की लिस्ट में आने का गोल्डन चांस दे रहे हैं। इस वर्ष यह नहीं देखेंगे कि मेला व फंक्शन बहुत अच्छा किया, लेकिन संतुष्ट मणियां बन संतुष्टता की सेवा में नंबर आगे जाना, विघ्न विनाशक टाइटल के सेरेमनी में इनाम लेना, समझा? इसी को कहा जाता है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो 18 वर्ष की समाप्ति का यह विशेष संपन्न बनने का अभ्यास स्वरूप में दिखाओ। इसको ही कहा जाता है बाप समान बनना। अच्छा, सदा चमकते हुए रूहानी सितारों को, सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाली संतुष्ट मणियों को, सदा एक ही समय पर त्याग तपस्या सेवा का प्रभाव डालने वाले प्रभावशाली आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं को रूहानी भावना का रूहानी फल देने वाले बीज स्वरूप बाप समान श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का संपन्न बनने का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सेवा का टर्न है पंजाब तथा हरियाणा जोन के भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को अचल अडोल आत्माएं अनुभव करते हो। किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना, यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। दुनिया हलचल में हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती। क्यों? ड्रामा की हर सीन को जानते हो। नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः ही अचल रहती हैं। तो कभी वायुमंडल से घबराते तो नहीं हैं। निर्भय हो, शक्तियां निर्भय हो, या थोड़ा थोड़ा डर लगता है? क्योंकि यह तो पहले से ही स्थापना के समय से ही जानते हो कि भारत में सिविल वॉर होनी ही है। यह शुरू के चित्रों में ही आपका दिखाया हुआ है। तो जो दिखाया है वह होना तो है ना। भारत का पार्ट ही सिविल वॉर से है। इसीलिए नथिंग न्यू। तो नथिंग न्यू है या घबरा जाते हो?
क्या हुआ, कैसे हुआ, यह हुआ, समाचार सुनते रहते भी ड्रामा की बनी हुई भावी को शक्तिशाली बन देखते और औरों को भी शक्ति देते। यही काम है ना आप सबका। दुनिया वाले घबराते रहते और आप उन आत्माओं में शक्ति भरते। जो भी संपर्क में आए उसे शक्तियों का दान देते चलो, शांति का दान देते चलो। अभी समय है अशांति के समय शांति देने का, तो शांति के मैसेंजर हो। शांति दूत गाए हुए है ना, तो कभी भी कहाँ भी रहते हो, चलते हो, सदा अपने को शांति के दूत समझकर चलो। शांति के दूत हैं, शांति का संदेश देने वाले हैं, तो स्वयं भी शांति स्वरूप शक्तिशाली होंगे और दूसरों को भी देते रहेंगे। वह अशांति देवे और आप शांति दो। वह आग लगाए, आप पानी डालो। यही काम है ना, इसको कहते हैं सच्चे सेवाधारी। तो ऐसे समय पर इसी सेवा की आवश्यकता है। शरीर तो विनाशी है, लेकिन आत्मा शक्तिशाली होती है। तो एक शरीर छूट भी जाता है तो दूसरे में याद की प्रारब्ध चलती रहेगी। इसीलिए अविनाशी प्राप्ति कराते चलो। तो आप कौन हो? शांति के दूत हो, शांति के मैसेंजर, मास्टर शांति दाता, मास्टर शक्ति दाता। यह सदा स्मृति सदा रहती है ना। सदा अपने को इसी स्मृति में आगे बढ़ाते चलो, औरों को भी आगे बढ़ाओ। यही सेवा है। गवर्नमेंट के कोई भी नियम होते हैं तो उनको पालन करना ही पड़ता है, लेकिन जब थोड़ा भी समय मिलता है तो मनसा से, वाणी से सेवा जरूर करते रहो। अभी मनसा सेवा की तो बहुत आवश्यकता है, लेकिन जब स्वयं में शक्ति भरी हुई होगी तब दूसरों को दे सकेंगे। तो सदा शांति दाता के बच्चे शांति दाता बनो। दाता भी हो तो विधाता भी हो। चलते फिरते याद रहे, मैं मास्टर शांति दाता, मास्टर शक्ति दाता हूँ। इसी स्मृति से अनेक आत्माओं को वाइब्रेशन देते रहो, तब वह महसूस करेंगे कि इनके संपर्क में आने से शांति की अनुभूति हो रही है। तो यही वरदान याद रखना कि बाप समान मास्टर शांति दाता, शक्ति दाता बनना है। सभी बहादुर हो ना, हलचल में भी व्यर्थ संकल्प न चले, क्योंकि व्यर्थ संकल्प समर्थ बनने नहीं देगा। क्या होगा यह तो नहीं होगा, यह व्यर्थ है। जो होगा उसको शक्तिशाली होकर देखो और दूसरों को शक्ति दो। यह भी साइड सीन आती है, यह भी एक बाई प्लॉट चल रहा है। बाई प्लॉट समझकर देखो तो घबराएंगे नहीं। अच्छा, ओम शांति। विदाई के समय अमृत वेले। यह संगम युग अमृत वेला है। पूरा ही संगम युग अमृत वेला होने के कारण इस समय की सदा के लिए महानता गाई जाती है। तो पूरा ही संगम युग अर्थात अलबेला अर्थात डायमंड मॉर्निंग, पूरा ही संगम युग अर्थात अमृत वेला अर्थात डायमंड मॉर्निंग सदा बाप बच्चों के साथ है और बच्चे बाप के साथ हैं। इसीलिए बेहद की डायमंड मॉर्निंग
बाप दादा सदा कहते ही रहते हैं, लेकिन व्यक्त स्वरूप में व्यक्त देश के हिसाब से आज भी सभी बच्चों को सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग कहो, गोल्डन मॉर्निंग कहो, डायमंड मॉर्निंग कहो, जो भी कहो वह बाप दादा सभी बच्चों को दे रहे हैं। स्वयं भी डायमंड हो और मॉर्निंग भी डायमंड है, और भी डायमंड बनाने की है, इसीलिए सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग अच्छा वरदान है। जो तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले माया जीत स्वराज्य अधिकारी भव। जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियां उठाते हैं, ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब माया जीत स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे, तो ये 5 तत्व और 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो, तो यह विकार व तत्व परिवर्तन हो सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। स्लोगन: जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभवों में खो जाओ। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। ओम शांति। अब हम आज आपको आगे के पॉइंट्स पर सुना रहे हैं कि विशेषताओं को प्रत्यक्ष करने के लिए हमें कमज़ोरियों को कैसे समाप्त करना है। आप सब इनको ध्यान से सुने और ध्यान से सुनकर प्रैक्टिकल में लाने का पुरुषार्थ करें। 7वां पॉइंट है, अपनी विशेषताओं को प्रत्यक्ष करने के लिए कमज़ोरियों को समाप्त करो। 10/5/1972 की अव्यक्तवाणी से लिया गया है। कई ऐसे भी हैं कि कर्म कर लिया, पश्चाताप कर लिया, माफ़ी मांग ली, छुट्टी हो गई, लेकिन नहीं, कितनी भी कोई माफ़ी ले लेवे, लेकिन जो कोई पाप कर्म व व्यर्थ कर्म भी हुआ तो उसका निशान मिटता नहीं, निशान पड़ ही जाता है। रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। इसीलिए ऐसे भी नहीं कहना कि हो गया, माफ़ी ले लो। इस रीति रस्म को भी नहीं अपनाना। अपना कर्तव्य है। संकल्प में, वृत्ति में, स्मृति में भी कोई पाप का संकल्प ना आए। इसको ही कहा जाता है ब्राह्मण अर्थात पवित्र। अगर कोई भी अपवित्रता वृत्ति, स्मृति व संकल्प में है तो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित हो नहीं सकते, सिर्फ कहलाने मात्र हों। इसीलिए कदम कदम पर सावधान रहो। खुशी के साथ साथ शक्तियों को भी साथ रखना है। विशेषताओं के साथ अगर कमजोरी भी होती है तो एक कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। तो अपनी विशेषताओं को प्रत्यक्ष करने के लिए कमजोरी को समाप्त कर दो। सर्विस के बीच में अगर डिससर्विस हो जाती है तो डिससर्विस प्रत्यक्ष हो जाती है। कितना भी अमृत हो, लेकिन विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है। कितनी भी सर्विस करो, लेकिन एक छोटी सी गलती
डिससर्विस का कारण बन जाती है, सर्विस को समाप्त कर देती है। इसीलिए बहुत अटेंशन रखो अपने ऊपर और अपनी सर्विस के ऊपर। फिर आगे दूसरा पॉइंट है 30/5/1973 की मुरली का, यह 84 जन्मों के रिकॉर्ड भरने का समय है, इसीलिए अलबेले नहीं बनो। यह पुरुष प्रकृति के आधार पर चलने वाला हो तो उसको क्या पास विद ऑनर कहा जाएगा? समय का धक्का लगने से जो चल पड़े, धक्का मार गाड़ी, जो धक्का मारे और चल पड़े उसको क्या कहा जाएगा? क्या यही सोचा है कि धक्के से चलने वाले बनेंगे? वर्तमान संगठन तो बहुत कमज़ोर है, मेजॉरिटी कमज़ोर है। अच्छा, फिर भी बीती सो बीती, लेकिन अभी से आप अपने आप को परिवर्तन कर लो। अभी फिर भी समय है, लेकिन बहुत थोड़ा है। अभी तो बाप दादा और सहयोगी श्रेष्ठ आत्माएं आप पुरुषार्थी आत्माओं को 1 का 1000 गुना सहयोग देकर, सहारा देकर, स्नेह देकर और संबंध के रूप में बल देकर आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद यह बातें अर्थात लिफ्ट का मिलना भी बंद हो जाएगा। इसीलिए अभी जो कुछ भी लेना चाहो वह ले सकते हैं। फिर बाद में बाप के रूप का स्नेह बदलकर सुप्रीम जस्टिस धर्मराज का रूप हो जाएगा। जस्टिस के आगे चाहे जितना भी स्नेही संबंधी हो, लेकिन लॉ इज लॉ। अभी लव का समय है, फिर लॉ का समय होगा। फिर उस समय लिफ्ट नहीं मिल सकेगी। अभी है प्राप्ति का समय, और फिर थोड़े समय के बाद प्राप्ति का समय बदलकर पश्चाताप का समय आएगा। तो क्या उस समय जागेंगे? बाप दादा फिर सभी बच्चों को कहेंगे कि थोड़े समय में बहुत समय की प्रारब्ध बना लो। समय के इंतज़ार में अलबेले नहीं बनो। सदैव यह स्मृति में रखो कि हमारा हर कर्म 84 जन्मों के रिकॉर्ड भरने का आधार है। फिर 15/7/1973 की वाणी के महावाक्य, सेकंड में अशरीरी बनना, यही अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर लाने का आधार है। अभी अभी 1 सेकंड में जैसे स्थूल शरीर द्वारा कहीं भी जाने का इशारा मिले, तो जैसे जाना और आना ये दोनों ही सहज अनुभव होते हैं ना, वैसे ही इस शरीर की स्मृति से बुद्धि द्वारा परे जाना और आना ये दोनों ही सहज अनुभव होंगे। अर्थात क्या 1 सेकंड में ऐसा कर सकते हो? जब चाहे शरीर का आधार ले और जब चाहे शरीर का आधार छोड़कर अपने अशरीरी स्वरूप में स्थित हो जाएं। क्या ऐसे अनुभव में चलते फिरते रहते हो? जैसे शरीर धारण किया वैसे ही फिर शरीर से न्यारे हो जाना। इन दोनों में क्या एक ही जैसा अनुभव करते हो? यही अनुभव अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर लाने का आधार है। तो लास्ट पेपर देने के लिए अभी से तैयार हो गए या हो रहे हो? जैसे विनाश करने वाले एक इशारा मिलते ही अपना कार्य संपन्न कर देंगे,
अर्थात विनाशकारी आत्माएं इतनी एवर रेडी हैं कि 1 सेकंड के इशारे से अपना कार्य अभी भी प्रारंभ कर सकती हैं। तो क्या विश्व का नवनिर्माण करने वाली अर्थात स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माएं ऐसे एवर रेडी हैं, अपनी स्थापना का कार्य ऐसे कर लिया है जिससे विनाशकारियों को इशारा मिले। जैसे विनाशकारी एवर रेडी हैं, बाबा कहते ऐसे आप बच्चे भी एवर रेडी हो। अशरीरीपन की स्थिति का अनुभव सहज ही कर सकते हैं। चलिए हम सब 1 सेकंड के लिए अशरीरी बन जाते हैं। ओम शांति। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसार बाबा, पाए है सुख संसार। निर्मल निर्मल किरणें आती, भाल पे है सौभाग्य सजाती, तिलक लगाती सदा विजय का, शक्ति अनोखी है भर जाती। प्यार से रहे निहारो बाबा, प्यार से रहे निहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। ऐसे पल फिर कब आएंगे, कल्प भर में ना पाएंगे। प्यास बुझा ले युगों युगों के, जन्म सफल हो जाएंगे। कितने